सभी को प्रेम नमन। गुरुदेव की कृपा से कुछ बातें आपके बारे में स्टडी करी, समझी, बहुत कुछ पता लगता है। कुछ बातें जो आप सबके बारे में समझी हैं, हम में से एक जो ये कैटेगरी है लोगों की, किसी खास तरह के लोग हैं, किसी खास तरह के लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, उनका एक मनोविज्ञान अलग तरह का है। मैं यहाँ पर कुछ बातों के लिए जिक्र करूंगा। शायद हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो जो दूसरों को खुश करने की कोशिश बहुत करते रहते हैं और अपने आप को पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं और हमेशा दूसरे ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं अपने बारे में, मेरी नीड क्या है, मेरी इमोशंस क्या हैं, आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे कि वो अपने बारे में नहीं सोचते होंगे और सिर्फ दूसरों के लिए सोचते होंगे। ऐसा है? हाँ या ना? हाँ जी, ऐसा है? आपके लिए सही है ये? दूसरों को खुश करते रहने की कोशिश होती रहती है हमेशा कि लोग खुश रहें आपसे, और कहीं ना कहीं अपनी बुराई करने की भी टेंडेंसी रहती है। ऐसा होता है, माफी मांगना बार बार हर बात पर कि भाई मेरी गलती है, दूसरों की गलती हो लेकिन ब्लेम आप पर आता है। ऐसा होता है क्या? होता है। बहुत लोग हैं अभी भी। अब कुछ लोगों में सुधार हुआ है, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ हैं, बहुत लोगों में है। ये आप सबका मैं बिहेवियर देखकर बता रहा हूँ कि कब किस कैटेगरी में आते हैं और क्या गड़बड़ है। आप में से बहुत से लोगों के साथ क्या क्या गड़बड़े हैं, और आप में बहुत से अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में और लोगों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। आपकी खुद की अपनी कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। कोई आकर आपको किसी भी समय तंग कर सकता है। होता है ऐसा? आप अपने ऊपर अपने कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते और लोगों को आपके कंफर्ट का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अपनी चॉइस से तो कपड़े भी नहीं पहनते ढंग से, जैसा लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होता है कि बस ये इसने कह दिया, इसको अच्छा लग रहा है तो ठीक, उसको अच्छा लग रहा है तो ठीक, हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा कुछ मैटर नहीं करता। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है। अपनी खुद की चॉइसेस को अधिकतर लोगों ने, ऐसा लगता है कि दम घोंट रखा है अपने आप का कुछ जगह पर। ऐसी फीलिंग आ रही है जो आप लोगों का बिहेवियर देख के, आपकी बातें देख के। ये बात समझ में आ रही है? मैं कुछ देख रहा था पैटर्न दिमाग में, गुरुदेव ने सबकी फोटोएं दिखाई, देख क्या क्या करते रहते हैं लोग। और हमेशा जब जब कोई जिम्मेवारी वाली बात रही होगी ना, तो आपको जिम्मेवारी बड़ी मिली होगी, काम सबसे ज्यादा और क्रेडिट सबसे कम। ये बात सही है सभी के बारे में ट्रू है ऑलमोस्ट। काम सबसे ज्यादा लिया गया आज तक, जब भी कोई काम जिम्मेवारी देनी पड़ी थी तो एक की बजाय 10 दे दिया गया। थोड़ा सा और काम कर लो, भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। और और जब क्रेडिट मिलने की बात आई, भाई आपने कुछ बड़ा काम किया, तो वो क्रेडिट वेडिट के नाम पर सब आपको पीछे इग्नोर कर दिया गया। ऐसा होता है हमेशा, लगभग लगभग अधिकतर समय में ऐसा होता है। क्रेडिट नहीं मिलता चीजों का, और फिर आपके ऊपर विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ। ऐसे ही बोला जाता है, भाई तुम क्या करोगे, वो बेचारा, उसको दे दिया जाए, उसको दे दिया जाए। ऐसा होता है। मतलब आपको मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा सबसे कम, और आपसे मेहनत सबसे ज्यादा करवाई जाएगी। ऐसा रहा है? जरा देखो अपने बिहेवियर के अंदर कितनी सारी चीजें
आपके बिहेवियर में ऐसी मिलेंगी। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनलेस फील करते हैं, ऐसा होता है? कभी कभी बहुत हैवी इमोशंस आते हैं और कभी कभी बहुत इमोशंस गायब भी हो जाते हैं बीच में से। ऐसा लगता है कि इमोशंस है ही नहीं, अभी खत्म ही हो गए हैं। होता है ऐसा? ये अपने आप को अलग मत समझिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं लगभग सारे एक जैसे हैं। ये मत समझिए कि आप कुछ, आप में से अलग है, क्योंकि कुछ लोग हाथ उठाने में भी कतरा रहे हैं। वो जरा दूसरों को देख रहे हैं भी किस किस ने हाथ उठाया है। फिर सब उठा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर मैं भी उठा लेता हूँ। हाँ, ये भी ये भी बिहेवियर में हमेशा दूसरे क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा है या नहीं है? दूसरे क्या है, अपनी कोई चॉइस ही नहीं है, अपनी कोई बात ही नहीं है। जिसने जो इसने कह दिया, जो उसने कह दिया, जो उसने कह दिया, हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर बिठा के रखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? और अपने ऊपर बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग रहती है कि मैं उस बंदे को खुश क्यों नहीं कर पाया। जब भी झगड़ा होता है तो आपको लगता है कि मतलब मेरी कहीं ना कहीं गलती रही होगी। अपने आप को ब्लेम बहुत ज्यादा करते हैं आप। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? खुद को ब्लेम बहुत ज्यादा करते हैं, गलती किसी की भी क्यों ना हो। बिगाड़ते हैं काम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी आप ब्लेम खुद को करते हैं कि नहीं नहीं, इस सिचुएशन के लिए भी मुझे और अच्छा करना चाहिए था, मुझे और बेटर करना चाहिए था, मैं और ठीक कर सकता था, ऐसा करना था, वैसा करना था। मुझे समझ ही नहीं आता। ऐसा होता है या नहीं होता, बताओ? हम्म। अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और अपने आप को लताड़ते रहते हैं। और अगर आपको कभी कहीं अवार्ड मिलने लगे, कोई आपकी तारीफ करने लगे, तो आप बड़ा चींप जाते हैं। ऐसा होता है? कोई तारीफ करने लगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान से हो जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहा है ये। अनईजी फील होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जब आपकी कोई तारीफ करता है तो। समझ में आ रही है ये वाली बात? अब देखो क्या क्या नहीं पता लगता दूसरों के बारे में, सब सारी रामिक कहानी। और कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करता है, आपके मन में खींच उत्पन्न होती है, लेकिन आप अपने इमोशंस किसी के सामने कभी कह नहीं पाते और कोई दूसरा समझ भी नहीं पाता कभी। होता है ऐसा? आप अपनी बात, दिल की बात, सही सही बात, सिवाय दो चार लोगों के, बाकी किसी के सामने कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होता है ऐसा? और सामने वाला कभी समझ भी नहीं पाता, ऑब्वियस सी बात है। आपको कोई क्यों समझेगा? आपको हमेशा वो लोग अपने पैर की जूती की तरह से इस्तेमाल करते हैं। रहा है ये वाली बात? कुछ लोगों के साथ होगा, कुछ लोगों के साथ थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। कुछ लोग हाँ ना कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं। समझ में आ रहा है, सबकी सारा बिहेवियर समझ में आता है। सिर्फ आपको आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सही नहीं हैं। और कुछ लोग, अब मैं यहाँ पर 800 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सब 800 तो एक जैसे नहीं होंगे। मैं सिर्फ जो लोग सामने दिख रहे हैं, मैं उनके बिहेवियर के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ, आपकी माइंड को पढ़ के बता रहा हूँ कि आप किस अवस्था में है। थोड़ा ध्यान रखिए कुछ बातों के लिए कि, और आप मन में ना कभी कभी बहुत अपने आप से बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, अपने आप से बड़ी चिढ़ होती है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, मुझे मुझे उस व्यक्ति को खुश करने के लिए। हालांकि लोग आपके सामने हमेशा झूठी स्टोरी बनाकर आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये बात सही है? अपनी कोई भी झूठी सच्ची स्टोरी आपके सामने बता के और आपसे पैसे ऐंठ ले, या आपको बेवकूफ बना दे, या कुछ और आपका कोई नुकसान कर दे, ये आपके लिए सही है, हाँ या ना? होता है ऐसा? अधिकतर लोग आपका मिस यूज करते हैं। अधिकतर लोग, कोई एक आदि होंगे जो आपको बहुत महत्व देते होंगे, जो आपको रिस्पेक्ट देते होंगे, जो समझने वाले लोग होंगे, वो शायद आप ही की कैटेगरी के होंगे। बाकी अधिकतर लोग, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका यूज कर रहे हैं। ऐसा लगता है, हाँ या ना? कितनी सारी चीजें आप लोगों के अंदर कॉमन है। ये बात हमेशा
हमेशा अपने अपने आप को बिल्कुल डाउन नहीं करना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना। गुरुदेव बहुत कुछ बता रहे थे। मैं सच बताऊं, मैं पूरी बात अभी समझ नहीं पाया जो उन्होंने बताया। मेरी मेरी मेरे मेरे को भी पूरी बात उन्हें अभी नहीं, पहले नहीं पड़ी, काफी लंबी स्टोरी है। जो बिहेवियर है हम सबका, आप सबका जो बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, बहुत सारी वीकनेस है हमारे अंदर। लेकिन कुछ बातों को हमने अपनी वीकनेस को ही हम अपनी क्वालिटी मान बैठे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। हम अपने दुख को किसी के सामने बोल नहीं पाते, राइट। और हम अपने आप को कहीं ना कहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं, आपके साथ ही ऐसे लोग बहुत होते होंगे, जो लोग थोड़ी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा के बोल के लास्ट में नंबर बना के ले जाते होंगे। मेहनत सारी आपकी और नंबर सारे किसी और के। होता है ऐसा, कॉमन बात है। मेहनत लगभग आप करते हो और नंबर लगभग कोई ना कोई और इस्तेमाल आपके नंबर ले लेता है, आपके नाम पर लेता है नंबर, राइट। और जब भी कोई हिस्सा विस्सा मिलने की बात आएगी तो आप लास्ट होते हो किसी भी चीज में। किसी भी चीज में आपको क्रेडिट मिलने की बात आएगी तो आप ऑलमोस्ट लास्ट होते हो उस लिस्ट में। होता है ऐसा कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, अरे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बचपन से भी आप मतलब जैसे बूढ़े ही पैदा हुए थे, ऐसा लगता है। बच्चे कभी वो बचपन वाला, कभी वो आनंद जो बच्चे की एक जो वो खुलापन होता है, शरारतें होती हैं, शायद शरारतें छूटते तो चलो करीबी होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेच्योर हम सदा से ही पैदा हुए थे। लगता है ऐसा। अभी इतनी सारी बातें कैसे पता चली आप सबके बारे में, देखो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, चिंता मत करो। ये ये आत्मा एक मेच्योर लेवल पर है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हमेशा अपने आप को विक्टिम मत समझेंगे। आत्म सम्मान पर काम करने को निर्देश मिले हैं। गुरुदेव ने फरमाया, इनको बोलो अपने आत्म सम्मान को महत्व दें, सेल्फ रिस्पेक्ट को मत भूलें। सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम बनाए। हर कोई आए और आपको एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल करके चला जाए, आप पर पैर रख के गंदे पैर झाड़ कर चला जाए, ये बात अलाउड नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? आज तक लोगों ने डोरमेट की तरह इस्तेमाल किया है। थोड़ा समझना, अपनी पूरी हिस्ट्री देखना, ऐसा है कि नहीं है, बोलो। सबकी सारी समझ में आ रही है, आप चिंता मत करो। सबकी 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 स्टोरियां पढ़ रहा था बैठ के। गलतियां हमारी कुछ हैं, आप लोगों की अपनी कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक बातें हैं। बाकी जो कर्म कार्मिक हैं वो बहुत सारे लिस्टें हैं, कार्मिक तो सबके अलग अलग हैं। लेकिन कुछ बातें आपके बिहेवियर में कॉमन है, और इस कॉमन बिहेवियर की वजह से कुछ गलतियां भी हम कॉमन करते हैं। इसलिए कुछ बातों को थोड़ा समझना और अपने आप को बदलने का प्रयास करना। पहली बात, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर क्रिएट करना। मुझे गुरुदेव ने एक बात, छोटी सी 2 लाइन की शायरी है। जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें, वरना हर कोई आपको एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। बी केयरफुल। कुछ बातें जो आपके बिहेवियर से दिख रही हैं और कुछ उसके रिकवरी बता रहा हूं, जरा केयरफुल रहिएगा। ये कोई सत्संग आप इसको कहें, आप इसको जो मर्जी कहें, वो आप जाने। लेकिन मैं रोज फील करता हूं लोगों का दर्द, लोगों का दुख फील करता हूं कि ये व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने आप को डाउन डाउन करता जा रहा है, और लोग अपने आप को कहीं ना कहीं चढ़ाते जा रहे हैं, और ये अपने आप के कुड़ता भी जा रहा है, अंदर ही अंदर दुखी भी होता जा रहा है अपने आप से। होता कि नहीं होता, बोलो। दुखी होते हैं आप अंदर से, लेकिन अपना दुख कहते नहीं है किसी को। और कोई ऐसे लोग हैं जो आपका बहुत भरपूर फायदा उठाते हैं,
जो आपकी कमजोरी, आपकी चुप्पी का, आपकी शांति का, आप अपने फीलिंग्स को बोलते नहीं है और कोई आपकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करता चला जाता है। बी केयरफुल। पहली बात ये समझ लीजिए कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है। अगर आपको मेरी ये वाली भाषा समझ में नहीं आती, ये चक्र वाली भाषा समझ में नहीं आती, सिंपल इस बात पर जोड़ दें, आज से हृदय के सेंटर में मैं अपने गुरुदेव को विराजमान करूंगा और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जीऊंगा, जीऊंगी, मतलब दोनों के, आप सबके बारे में बोल रहा हूं, तो मेल फीमेल वो आप समझ लीजिए। मेरा मकसद ये है कि अपने आप को एक, अपना एक आत्म सम्मान जरूर विकसित करें और हर एरी गहरी बात पर अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हर एरी गहरी बात पर दूसरों की गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करने की गलत फहमी में नहीं पड़ेंगे। आप करते हैं, अभी अभी ऐसा करते हैं, गलतियां लोग करते हैं और ब्लेम आप खुद को कर रहे होते हैं। काश मैंने इस रिश्ते को और बेटर किया होता। आपका कोई कसूर नहीं है उसमें, दूर दूर तक भी। अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई कसूर मिलेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी ब्लेम खुद को ही दे रहे होंगे। ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। आप हमेशा विक्टिम बने रहेंगे। बस ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा केयरफुल रहें। अपने आप को हमेशा इतना ज्यादा दूसरों पर निर्भर मत बनाएं। रिश्तों में तो बहुत, रिश्ते तो अधिकतर लोगों के मैं देख रहा हूं बड़े दर्द देने वाले हैं, अधिकतर लोगों के। ऐसा है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि संसार तो रिजेक्ट ही किए बैठा है, रिजेक्ट ही किए बैठे हैं। मतलब यहाँ पर राइट मैन एट रॉन्ग प्लेस लगता है कि सही, आप सही हैं लेकिन गलत जगह पर हैं, गलत लोगों के बीच में हैं। लगता है ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप सही, आसपास में सबका नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कॉमन बिहेवियर कह रहा हूँ। यहाँ मैं 800 लोगों की बात एक साथ कर रहा हूँ, तो अधिकतर लोगों के बारे में अधिकतर बातें ठीक होंगी, कुछ बातें थोड़ी मिसमैच होंगी, मैं मानता हूँ। लेकिन आप देखिए कितनी सारी चीजें जो जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ आप सबके बारे में, जब बात को समझना जरा, तो थोड़ा थोड़ा इस बात को लेके खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बार बार हर बात के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। और लोग भी इंपॉर्टेंट हैं, और लोग भी जिम्मेवार हैं। सिर्फ आप ही हमेशा विक्टिम हैं, आप ही ने गलती करी है, आप ही खुद को ब्लेम गेम करते रहें, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डोंट से दैट, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात को, ये आप ये भी मत समझे कि आपके साथ कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, मेरे अंदर कोई ना कोई समस्या है जो मैं इन लोगों के बीच में फिट नहीं हो पा रहा हूं। आपका मन हमेशा बहुत बार ऐसा सोचता होगा, होता है ऐसा, मैं इन लोगों के बीच में फिट नहीं हो पा रहा हूं, तो शायद मेरे साथ ही कोई समस्या होगी। और हमेशा, और हमेशा लगभग ऐसा होता होगा कि लोगों ने ऐसा किया भी होगा, लोगों ने ऐसा दिखाया भी होगा। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, डोरमेट वाली बात, ये मेरे को बार बार दिखाई जा रही है आंखों के सामने। कोई भी अपने गंदे पैर पहुंच के चला जाता है, अपनी बातों का ब्लेम आपके ऊपर लगाकर चला जाता है। बात को जरा समझना। और कॉम्प्रोमाइज करते ही चले जाते हैं हम हर जगह पर। यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, वहां कॉम्प्रोमाइज किया, वहां कॉम्प्रोमाइज किया, वहां कॉम्प्रोमाइज किया, आप ही कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। और अपनी खुद की कोई एग्जिस्टेंस ना के बराबर है, अपने खुद के इमोशंस ना के बराबर है, अपनी खुद की चॉइस ना के बराबर है। कोई चॉइस नहीं है। जो दूसरों की चॉइस है बस वही आपके ऊपर थोप दी जाती है। बाद में आपका मन, बाद में आप अंदर रोते रहेंगे, अपने आप के प्रति रोएंगे खूब, लेकिन दूसरे को बता नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। ये प्रॉब्लम समझ में आती है। और कभी कभी बहुत हैवी इमोशंस, और कभी कभी बिल्कुल इमोशनलेस, ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ ऐसी की तैसी कराओ। होता है ऐसा। जरा बात को समझना, कुछ कमी है, एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है ये, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। हर बार आप सही हैं ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, हर बार आप गलत हैं ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ बातें हैं जो सुधार करने लायक हैं। पहली बात,
अपना आत्म सम्मान जरूर पैदा करें, अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जरूर पैदा करें, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे ऐसा दिखता है आप सबके अंदर, अधिकतर लोगों के अंदर जो सामने बैठे रहे, जिनका वीडियो ऑन है उनको तो खास तौर पर दिखता है, जिनका वीडियो ऑफ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो सामने दिख रहे हैं उनका मैं एक बिहेवियर पैटर्न बता रहा हूँ। थोड़ा ख्याल करें इस बात में, अपना एक आत्म सम्मान जरूर बनाएं और अपनी एक बाउंड्रीज डिफाइन करें, लिमिट्स डिफाइन करें कि इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपको बोला, जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझे भी, पर इतना भी नहीं कि मैं हर बात पर झुकता ही चला जाऊं, हर बात पर मैं डोरमेट ही बनता चला जाऊं, कोई किसी भी तरीके से मेरा इस्तेमाल करता रहे। मैं इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। क्योंकि इमोशंस आप ही के डाउन हो रहे हैं ऐसा करने में, होते हैं ना। और बाद में आप खुद को फिर ब्लेम भी करते हो, दुखी भी होते हो, रोते भी हो, और फिर भगवान ये तूने क्या किया, कहीं ना कहीं भगवान पर भी ब्लेम चला जाता है। चलो अभी नहीं जाता होगा, थोड़े समझदार हो गए होंगे, लेकिन होता है, ये होता है। ठीक है, थोड़ा समझें इस बात को, अपने बिहेवियर को समझेंगे तो आपको आपको खुद को समझने में और लोगों को समझने में हेल्प मिलेगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमेशा दूसरों को खुश करने का प्रयास मत कीजिए। आप में से अधिकतर लोग उस कैटेगरी के हैं जिसको पीपल प्लीजर बोला जाता है। खुश कर रहे हैं दूसरों को, बस ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए मेरी वजह से। लोगों की नाराजगी से और लोगों की क्रिटिसिज्म से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। होता है या नहीं होता? होता है। और अगर कोई नाराज हो जाए तो उसका ब्लेम आप खुद पे ही करते हैं, मैंने ही कोई गलती करी है, मैं नहीं संभाल पाया सिचुएशन को। होता है ऐसा। दूसरों की नाराजगी के लिए खुद को जिम्मेवार समझना, दूसरों की समस्या के लिए खुद को जिम्मेवार समझना, और जरूरत से ज्यादा कंसर्न लोगों की समस्याओं के बारे में। ओके, वो क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसको क्या समस्या हो गई, उस बेचारे को इतनी फिक्र नहीं होती। लोगों को अपने बारे में इतनी फिक्र नहीं होती जितनी आपको उनके बारे में फिक्र होती है। होता है ऐसा? होता है ऐसा। देखो, लोगों को अपने बारे में नहीं इतनी फिक्र होती जितनी आप उनके बारे में ओवर कंसर्न्ड रहते हो। और इसी कारण आपके अंदर बहुत बार पॉजिटिवनेस भी आ जाती है। पॉजिटिव, मेरा, ये मेरा है, ये बेटा, ये पति, ये पत्नी, या वट, ऐसा होता है। पॉजिटिव हो जाते हैं बहुत बार, ये मेरा सामान की तरह से हो गया एक तरीके से। कोई एक व्यक्ति जो आपको समझेगा ना, उसके प्रति आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। बी केयरफुल, केयरफुल। और जहां जहां आप एक्स्ट्रा केयर दोगे, वहां वहां से धोखा भी मिलता है। होता है। ऑलमोस्ट बात को समझना, और इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना। ये आपके बिहेवियर का एक पैटर्न है जो कि गलत है। समझ में आ रहा है? एक के बिहेवियर का एक पैटर्न है जो कि गलत है। इसको बहुत ज्यादा इसको सिर पे नहीं बिठा लेना इस बात को कि ये कोई बहुत अच्छी बात है या बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत महान है आप। महान तो आप हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप महान नहीं है। आपने बड़ी यात्राएं करी हैं, बहुत लोगों की पास्ट जर्नी देखी है, दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को। बस जो मर्जी हो जाए, कुर्बानी मैं दूंगा। अगर कहीं पे भी, मतलब समझ लो कि किसी किसी प्लेन में मान लो कि भाई इतनी ही जगह है कि एक बंदे को नीचे गिराना पड़ेगा, तो गिरने वाले पहले आप होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ बात को कहने के लिए कि सबसे पहले आप ही को गिराया जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा कि मेरा क्या, मैं तो आया ही मरने के लिए हूं यहाँ पर, मैं तो कुर्बान ही होने के लिए आया हूं, बस ये लोग ठीक रहें, तुम सब अच्छे रहो, खुश रहो, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा तो कोई लेवल ही नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। प्लीज अपने ऊपर हमेशा विक्टिम कार्ड मत खेलिए। कुछ बातों को समझिए, जो कह रहा हूं बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से, आपको सोच समझ के कह रहा हूं। हमेशा कड़वा घूंट पीने के लिए आप ही नहीं बने हुए, आप ही नहीं बने हुए कि आप ही कड़वा घूंट पिए जाएं। ठीक है? हमेशा कोई आपकी आपकी इमोशंस का नाजायज फायदा उठाए, ये आप ही ने उनको अलाउ किया है। ये मत कह देना, उस सामने वाले व्यक्ति को इस बात के लिए ब्लेम मत करना
कि वो बहुत बुरा है, वो हमेशा मेरा मिसयूज करता रहता है या करती रहती है। आपने अलाउ किया है तभी वो करते हैं। अलाउ मत करें। और अपने सीक्रेट आप कभी सीक्रेट रख नहीं पाते। अधिकतर जो अंदर की बातें हैं ना, दूसरों के सामने खोल देते हैं, और वही व्यक्ति जिसके सामने आपने सीक्रेट खेले वो आपका यूज करता है। हाँ या ना बोलो। समझ में आ रही है कहाँ कमी है, क्या कमी है? थोड़ा ध्यान करना, ध्यान करना। ये बातें आमतौर पे आपको सुनने में नहीं मिलेगी और आपको लगेगा कि कोई सत्संग नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कि कोई सत्संग नहीं हो रहा, मैं कर भी नहीं रहा सत्संग, लेकिन मैं आपका बिहेवियर बता रहा हूं आपको कि आपकी गलती क्या है, आपके अंदर आपका पैटर्न क्या है। सारी गलतियां भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं गलतियां, लेकिन कुछ चीजें गलत हैं, क्योंकि आपने पीछे इमोशंस के साथ, लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, इसलिए आप अपने इमोशन से बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं। कभी कभी अपने अपने इमोशन के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं। अरे मेरा क्या, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा बिल्कुल आपको इमोशन फील नहीं होते। फील होते हैं, बहुत फील होते हैं। ओवर सेंसिटिव हैं कुछ बातों के प्रति आप, हद से ज्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन खुद को हमेशा डाउन करते रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरे को क्या, मैं तो ऐसे ही सह लूंगा, क्या हो गया। नहीं, नहीं सहेंगे, हर जगह नहीं सहेंगे। थोड़ा खुद को समझिए, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट कीजिए, अपना एक आत्म सम्मान क्रिएट कीजिए। कुछ लोगों का है सम्मान, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सम्मान नहीं है आपका, और आपको रिकॉग्निशन मिलता भी होगा, आपको सम्मान मिलता भी होगा, अप्रिशिएशन मिलता भी होगा, कहीं कहीं तो मिलेगा। और जब मिले तो खुशी से स्वीकार करें, हाँ मेरा ये हक है, मेरा हक है ये। कि आप स्वीकार करते, आपको बहुत लगता होगा, बड़ा झेप आती होगी, बड़ा हेजिटेशन होती होगी, अरे मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं लोग, बड़ा और लग रहा है। होता है ऐसा, होता है ना, कोई तारीफ करता है तो एक्सेप्ट करें, हाँ ये बात मेरे बारे में सत्य है। क्यों नहीं सत्य है, क्यों नहीं सत्य, गलत क्या है? जब मैं आपको दत्तात्रेय जी के रेफरेंस से बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको कि तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। बात को समझना। जब ईश्वर परम ऐश्वर्य की बात कर दी तो फिर छोटे मोटे ऐश्वर्य की बात क्या, कोई बड़ी बातें हैं क्या? सब साधन आपको मिलने चाहिए, सारी सुविधाएं, सारी खुशियां आपके लिए हैं, बोलो हाँ या ना। विक्टिम मत बने रहिए सारे जीवन, विक्टिम मत बने रहिए कि मैं तो बेचारी, मैं बेचारी, मैं बेचारा, मैं तो ऐसा ही हूं। डोंट से दैट, डोंट से दैट, ऐसे नहीं है आप। आपने बहुत बहुत डाउन कर रखा है अपने आप को, अपने आप को बहुत डाउन कर रखा है, हर जगह नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक कॉम्प्रोमाइज करना बीच में, एकदम से दूसरे एंड पे मत चले जाना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे एंड पे भी बड़ी जल्दी चले जाते हैं। या इधर होंगे इमोशंस में, या बिल्कुल दूसरे एंड पर होंगे, या तो सबके प्रति प्यार, और या फिर सबके प्रति मुझे कोई नहीं चाहिए, जाओ। होता है ऐसा, जाओ ऐसी की तैसी तुम्हारी, तब मुझे कोई नहीं चाहिए अब, आई डोंट नीड एनीवन एट ऑल। ऐसा होता है। एक एंड पर बिल्कुल मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे सबके लिए, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, और एक बार इतने रिजेक्ट मार देंगे दुनिया को, ऐसा लगता है कि बस अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं। होता है ऐसा भी, भाग जाऊंगा छोड़ के यहाँ से। ऐसे ही लोग छोड़ के भाग जाया करते थे कभी। आप भागते नहीं है, घर पे हैं, लेकिन चलो अंदर से तो रिजेक्ट मार ही देते हैं, कई बार लगता है कि बस अब तो निबट ही जाए। पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा है इस बात को समझना, इतनी जल्दी यहां से दुखी होकर नहीं जाना। इसीलिए आप में से कुछ लोग मुक्ति मांगते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे इस दुनिया से तो मुक्त हो जाना ही अच्छा है, ये दुनिया बड़ी गंदी है, जालिम है दुनिया। दुनिया जालिम नहीं है, आपने अलाउ किया है उन्हें, आपने उन्हें बहुत अलाउ किया है, बहुत फ्रीडम दी है उनको, कि कोई आपके अंदर झांक के चला जाए, कोई आपको एक डोरमेट की तरह अपने पैर झाड़ कर आपके ऊपर चला जाए। आपने अलाउ किया है उन्हें, सबको अलाउ किया है। कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करें अपनी, बाउंड्रीज डिफाइन करना शुरू करें कि नहीं, इतनी बाउंड्री काफी है, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं समझौता नहीं करूंगी, करूंगा जो भी। मेरी बात समझ में आ रही है? अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कीजिए क्लियर, इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
जो मर्जी हो जाए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हर तरफ से हर रिश्ते में ये बाउंड्रीज डिफाइन करना, हर रिश्ते में, मतलब पति पत्नी में भी, बेटे और माँ बाप में भी। वरना देखो, अगर आप में से बहुत सी माताएं हैं, मैं इसलिए सबकी हालत देख के बोल रहा हूँ, बच्चे आपको वो सिर पे बिठा के नहीं रखते। हालांकि आपने अपने आप को दुनिया से ज्यादा कुर्बान किया है अपने बच्चों पर, आया ना बोलो? दुनिया से ज्यादा कुर्बान किया है। किसी माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी जितनी आप लोगों ने दी होंगी। लेकिन लेकिन ऐसा, बच्चे आपको उतना क्रेडिट दें, ऐसा हमेशा नहीं होता। और होता भी है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अरे ये तो भगवान की कृपा से है सब। यहां मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं अभी कृपा की और वो सब बातें भी नहीं कर रहा हूँ। बी केयरफुल, मेरी बातों को अदरवाइज इंटरप्रेट भी मत करना, बात को समझ लेना। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमेशा मैं यहाँ पर समर्पण भाव की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, बस सब कुछ भगवान ने किया है। नहीं, आत्मसम्मान भी बहुत कुछ है। यहां मैं बात कर रहा हूं आपके आत्मसम्मान की। अरे जिसको खुद के प्रति सम्मान ही नहीं आया, जो आत्मसम्मान नहीं करा, वो आत्म बोध में भी नहीं जा पाएगा। याद रखना, जो खुद को नहीं समझ पाया, वो परमात्मा को कैसे समझ लेगा? किसी गलत फहमी में मत पड़ना, और एक विक्टिम होकर संसार से मत जाना कि मैं बेचारा, मैं तो दुनिया से रिजेक्टेड पीस, मैं तो अब बस मुक्त ही हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। डोंट से दैट। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहां से रिजेक्ट होकर नहीं आने के लिए आए हैं। एक आत्मसम्मान पैदा कीजिए। आपने खुद को कुछ ज्यादा ही ढीला छोड़ दिया है। आपने लोगों को ज्यादा ही अलाउ कर दी है अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। अपने सारे पत्ते लोगों के सामने खोल के रख दिए हैं, तो हर ऐरा गैरा आपको यूज करता है फिर। डोंट अलाउ दैट, डोंट अलाउ दैट। हमेशा नहीं, कुछ बाउंड्रीज, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज डिफाइन कीजिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? मैं आराम से इस टॉपिक पर और भी बात करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। एक आत्म सम्मान और आत्म प्रेम पैदा कीजिए। खुद के प्रति प्यार और खुद के प्रति रिस्पेक्ट का भाव पैदा कीजिए अपने प्रति। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? आत्म सम्मान, मैं इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, करूंगी। इतना तो मैं, मेरा भी सम्मान है। ठीक है? परमात्मा भी, याद रखना अपनी कंडीशंस पर भी। मैं एक बार याद दिलाता हूं भाई जी की, मृत्यु के समय में भी कोई दूत लेने के लिए आए हैं, कहते नहीं जाती आपके साथ। जिन्होंने भेजा है, मतलब भगवान को सामने खुद लेकर आओ, वो लेने के लिए आएंगे तो जाऊंगे यहां से। आप कह सकते हैं ऐसा? आप नहीं 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 ठीक है, अरे प्रभु ने भेजा है तो चलो चलते हैं आपके साथ। डोंट से दैट। बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो भी भक्त थे, महाभक्त थे जो गए हैं, लेकिन आत्मसम्मान में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे रहबर, मेरे जो संत जी महात्मा जी थे जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी है, कहते बिना बुलाए तो मैं परमात्मा के घर भी ना जाऊं। मजाक समझ रखा है क्या? बिना बुलाए तासी रब दे घर भी ना जाइए। बात को समझना, बात को समझना। आप कितनी बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कितनी बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हालांकि आपको बुरा बहुत लगता है, लेकिन अधिकतर कॉम्प्रोमाइज करने वाले आप आप ही होते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। मैं जानता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में बहुत थिन बाउंड्री है, बहुत थिन बाउंड्री है। कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है और कहाँ से ईगो चालू हो जाती है, वो समझने में काफी टाइम लगता है। मैं एकदम एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा बात को आप तक पहुंचाने में। पहले जो मैंने आज तक कहा है ना, जितनी बातें अभी कही हैं, सिर्फ इतने पे ही कोशिश करें। एक आत्म सम्मान जरूर विकसित करें और बाउंड्रीज डिफाइन करें। अभी के लिए इतना ही कर लें। जो मैंने कहा है, अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं तो अपने बारे में जरा विचार करें और अपने आप को कुछ जगहों पर करेक्ट करें। हर समय
डोरमैट ना बने। आपने अलाउ किया है तो लोग लोग उतना ज्यादा ही लोगों ने उसका फायदा उठाया है। और लोगों को ब्लेम भी मत दें, लोगों को ब्लेम भी मत दें कि इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। काहे को ले ली ना भाई, तुमने अलाउ किया है। क्षमा करना, मैं जब कह रहा हूं तो कुछ बातें कड़वी होंगी। इन्हीं लोगों को ब्लेम कर करके क्यों? आपने अलाउ किया है, गलती आपकी है। इस मामले में तो गलती है, लेकिन अगेन इसको विक्टिम कार्ड मत खिल, हाँ 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 मैं तो हमेशा गलत हूं, हाँ 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 मैं तो हमेशा ही गलत हूं। डोंट से दैट। नो, महासम्मान के लायक हैं आप। इस धरती के लिए ब्लेसिंग्स हैं आप। ऐसे नहीं आ गए हैं यहां पर। इस धरती के लिए वरदान हैं आप। यहां पर जीते जागते एंजल हैं आप। दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान देने वाली महान हस्ती हैं आप। लेकिन आप अपने आप को ऐसा मानेंगे, अब ये आपका मन इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं 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 मेरे बारे में मैं तो ऐसा हूं नहीं। डोंट से दैट अगेन। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं, कुछ बातों में मैं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। आत्मसम्मान बनने दीजिए, फिर ये कहिए कि ये आत्मा ही तो परमात्मा है। इसके साथ साथ एक भक्ति भाव जोड़ दीजिए, हाँ ये आत्मा ही तो परमात्मा है। डेफिनेटली आत्मा ही परमात्मा है। तो इस आत्मा का सम्मान अगर कोई कर रहा है तो करने दीजिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको काहे को दिक्कत है फिर? जब आप हो ही नहीं, परमात्मा ही है, तो करने दीजिए सम्मान। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? लेट इट बी देयर, लेट इट बी देयर। अगर सम्मान मिलता तो मिले, क्यों ना मिले? आप डिजर्व करते हैं उसे, क्यों नहीं करते आप? इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने सारे लोगों को आपने प्लीज किया है, खुश किया है। हर समय प्लीज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे आगे से। हर बंदे को प्लीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जरा ध्यान से डिफाइन करना मेरी एक एक शब्दों को। बड़ी मुश्किल से आपके दिमाग को पढ़ा है और मेरी खोपड़ी सुबह से हिल रही है इतने लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर करके। बहुत सारी मेरा बहुत फोर्स, बहुत कुछ हो रखा है। चलो एनीवे, कोई बात नहीं। अगर सबका कल्याण होता है तो बड़ी बात है ये। तो इस बात का ख्याल करेंगे। छोड़े को ज्यादा समझिए। अभी के लिए बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे से थोड़ा और इसको इस टॉपिक पर और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत